स्टोरी की शुरुआत एक खुले मैदान ओपन फील्ड से होती है, जहां माइकल आसमान के सुंदर कलर्स को देख रहा होता है। अचानक एक गन शॉट की आवाज आती है और एक वुमन चीखती है। ये सुनकर माइकल घबरा जाता है और भागने लगता है। लेकिन अगले ही पल उसे पता चलता है कि यह सिर्फ एक ड्रीम था। उस रात माइकल उस कैसीनो में जाता है जहां वह पिछले 3 मंथ से काम कर रहा है। इन 3 महीनों में उसने कैसीनो की हर डिटेल याद कर ली है। उसे पता है कि हर कैमरा कहाँ लगा है और हर एम्प्लॉय का डेली रूटीन क्या है। उसने सबके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप बना लिया है। वह उनके लाइक्स, डिसलाइक्स और हैबिट्स को ध्यान से स्टडी करता रहा है। अब वह वीआईपी क्लाइंट्स को सर्व भी करने लगा है, जहां अक्सर उसे उनकी सीक्रेट कॉन्वर्सेशन सुनने को मिलती हैं। जब उसका शिफ्ट खत्म होता है, माइकल अपना मेकअप हटा देता है। जैसे ही वह मेकअप हटाता है, उसका पूरा अपीयरेंस बदल जाता है और उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। असल में माइकल एक स्किल्ड कॉन आर्टिस्ट है, जो लोगों को धोखा देकर उनका पैसा चुरा लेता है। वह कैसीनो के अंदर सीक्रेटली काम कर रहा था, ताकि सारी इंटरनल इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सके। इन 3 महीनों में उसने मशीन्स और टेबल्स में छोटे-छोटे हिडन गैजेट्स लगा दिए थे। अब वह अपना बड़ा प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार था और बहुत बड़ी अमाउंट जीतना चाहता था। एक नई आइडेंटिटी के साथ वह कैसीनो में प्रवेश करता है और अपने फोन से हिडन डिवाइस एक्टिवेट करता है। इससे शफलिंग मशीन से कार्ड्स अपने आप बाहर उड़ने लगते हैं। फिर वह एक टेबल पर जाता है, जहां वह स्पेशल मैग्नेटिक डाइस इस्तेमाल करता है। उसने पहले से ही वहां एक हिडन बटन इंस्टॉल किया था, जिससे वह रिजल्ट कंट्रोल कर सकता था। इसके बाद वह एक वीआईपी क्लाइंट के रूम में जाता है, जो गहरी नींद में था, क्योंकि माइकल ने पहले ही उसके ड्रिंक में ड्रग मिला दिया था। माइकल उस अनकॉन्शियस आदमी का गोल्ड पास और एक्सपेंसिव क्लॉथ्स चुरा लेता है। फिर वह जल्दी से सर्विस एलिवेटर की तरफ जाता है और कंट्रोल पैनल में एक चिप इंसर्ट कर देता है। तभी एक एम्प्लॉय नए कार्ड्स लेकर आता है। माइकल वीआईपी बनकर कहता है, समवन लेफ्ट मी ऑन द रॉन्ग फ्लोर, आई विल कंप्लेन अबाउट दिस। ये सुनकर एम्प्लॉय घबरा जाता है और कहता है, सर, आई विल टेक यू राइट अवे। उसी समय माइकल अपने फोन से लाइट्स बंद कर देता है और एलिवेटर रोक देता है। एम्प्लॉय डर जाता है कि वीआईपी गुस्सा हो जाएगा, इसलिए वह तुरंत हेल्प के लिए कॉल करता है। इसी बीच माइकल चालाकी से अपने कार्ड्स वाला बॉक्स रख देता है और असली कार्ड्स बदल देता है। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद वह वीआईपी रूम में जाता है, जहां एलेक्स भी मौजूद होता है। माइकल स्पेशल ग्लासेस पहनता है, जिससे वह कार्ड्स पर लिखे नंबर्स देख सकता है। गेम शुरू होता है, लेकिन वह हर राउंड नहीं जीतता, ताकि किसी को शक ना हो और बाकी प्लेयर्स ज्यादा पैसा लगाए। फिर वह सही मौका देखकर परफेक्ट हैंड बनाता है और अपना सारा पैसा टेबल पर लगा देता है। उसका कॉन्फिडेंस देखकर बाकी प्लेयर्स भी अपना सारा पैसा बेट कर देते हैं। अब माइकल एक ही मूव में मिलियंस जीतने वाला होता है, लेकिन अचानक उसके कार्ड्स बदल जाते हैं और वह हार जाता है। उसकी सारी प्लानिंग के बावजूद एक तीसरा प्लेयर गेम जीत जाता है। वो कहता है, आई डोंट वांट टू प्ले एनीमोर, और पैसे लेकर तुरंत चला जाता है। माइकल को शक होता है और वह उसके पीछे भागता है। वह कहता है, यू चीटेड, डिडंट यू? गिव मी योर सूटकेस। लेकिन जब सूटकेस खोला जाता है, उसमें कोई पैसा नहीं होता। तभी लाइट्स फ्लिकर होती हैं और उस आदमी का फेस बदल जाता है। असल में वह वही आदमी नहीं था जिसे माइकल चेस कर रहा था। तभी पीछे से गार्ड्स आ जाते हैं और माइकल को पकड़ लेते हैं, जबकि एलेक्स चुपचाप वहां से निकल जाता है। माइकल को एक स्टोरेज रूम में चेयर से बांध दिया जाता है। एक गार्ड उसे फेस पर पंच मारता है। तभी कैसीनो ओनर विक्टर आता है और पैसे मांगता है। माइकल कहता है, आई एम योर वीआईपी क्लाइंट, यू वुडंट किल मी। लेकिन इससे विक्टर और गुस्सा हो जाता है। माइकल कहता है कि एक दूसरे आदमी ने पैसे ले लिए हैं और सारी परेशानी उसी ने पैदा की है। विक्टर उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और उसे एक वीक का टाइम देता है कि पैसे वापस लाए, नहीं तो गंभीर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इसके बाद माइकल डिजर्ट के बीच बने एक छोटे कैसीनो में जाता है। गार्ड्स उसे गन पॉइंट पर रोक लेते हैं, लेकिन उनका बॉस लेऑन आता है और कहता है, लेट माइकल इन, ही इज माई फ्रेंड। वे दोनों साथ बैठकर ड्रिंक्स करते हैं। माइकल नोटिस करता है कि लेऑन के नेकलेस पर एक मार्क है, जो एलेक्स के टैटू जैसा दिखता है। वह लेऑन से इसके बारे में पूछता है। लेऑन कहता है, फर्स्ट टेल मी योर स्टोरी, व्हाट हैव यू डन दिस टाइम। माइकल उसे सारी कहानी बता देता है। फिर लेऑन बताता है कि हाल ही में उसकी मुलाकात एक साइकिक से हुई थी। वो कहता है कि बहुत लोग ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन सच ये है कि कुछ लोग सोसाइटी में सीक्रेटली रहते हैं, जिनके पास अनयूजुअल एबिलिटीज होती हैं। ये लोग एक दूसरी डायमेंशन में जा सकते हैं और रियल वर्ल्ड की इवेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेऑन माइकल को एक ओल्ड बुक दिखाता है, जिसमें ऐसे स्पेशल लोगों की ड्राइंग्स बनी होती हैं। वो बताता है कि ये सभी लोग एक मिस्टीरियस रिल्म से जुड़े हुए हैं,
यह एक ऐसी जगह है जहाँ थॉट्स और मेमोरीज आपस में कनेक्टेड होती हैं। जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज होती हैं, वे वहाँ जाकर अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल लोग भी वहाँ जा सकते हैं, लेकिन वापस तभी आ सकते हैं जब कोई उन्हें वापस लाए। माइकल को ये सब मजाक लगता है और वह हंसने लगता है। लायन इरिटेट हो जाता है और बुक दिखाकर कहता है कि इसमें ऐसे लोगों के नेम्स लिखे हैं जिनके पास पावर्स हैं। उधर दूसरी तरफ एलेक्स एक आदमी गॉड से मिलता है और उसे सारा पैसा दे देता है। गॉड कहता है कि वह भी उस दूसरी दुनिया में जाना चाहता है, लेकिन एलेक्स मना कर देता है और कहता है कि वह उसे खोना नहीं चाहता क्योंकि वह उसका बिजनेस पार्टनर है। इसी समय माइकल लियोन से पूछता है कि क्या बुक में लिखे लोग सच में एग्जिस्ट करते हैं। लियोन जवाब देता है, यस, दे आर रियल। लियोन कहता है, मैंने इन लोगों की एबिलिटीज खुद देखी हैं। यह सुनकर माइकल के दिमाग में एक प्लान आता है। वह सोचता है कि अगर वह ऐसे स्पेशल एबिलिटीज वाले लोगों को एक टीम में इकट्ठा कर ले तो वे किसी भी कैसीनो को आसानी से लूट सकते हैं। सबसे पहले वह एरिक को ढूंढता है। एरिक एक बहुत अमीर आदमी है जो सिर्फ अपने दिमाग से ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकता है, लेकिन एरिक को कोई काम करने में इंटरेस्ट नहीं था। इसके बाद माइकल टोनी को ढूंढता है। टोनी एक टैक्सी ड्राइवर है और उसके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कंट्रोल करने की एबिलिटी है। काफी समझाने के बाद माइकल एरिक और टोनी दोनों को अपनी टीम में शामिल होने के लिए मना लेता है। अंत में वह केविन को ढूंढता है। केविन के पास एबिलिटी थी कि वह किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता था और इल्यूजन्स को बिल्कुल रियल बना सकता था। लेकिन केविन इस समय मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया था। डॉक्टर्स उसकी एबिलिटी का इस्तेमाल डिप्रेशन वाले पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए कर रहे थे। माइकल उसे कहता है, तुम यहां अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो, मैं तुम्हें बहुत रिच बना सकता हूं। जब वे लोग वहां से एस्केप होने वाले होते हैं तो नर्सेस उनके पीछे दौड़ने लगती हैं। एरिक अपनी पावर्स से ऑब्जेक्ट्स को हवा में उठाकर पेशेंट्स के बीच फेंक देता है, जिससे कंफ्यूजन फैल जाता है। टोनी अपनी एबिलिटी से एम्बुलेंस को दूर से स्टार्ट कर देता है और गेट खोल देता है। इस तरह वे लोग चालाकी से वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। अगले दिन वे लोग कैसीनो एनवायरनमेंट में अपनी पावर्स की प्रैक्टिस करने लगते हैं। केविन लोगों को हिप्नोटाइज करता है, जबकि टोनी सर्वेलेंस सिस्टम संभालता है। उनकी सारी एबिलिटीज उस मिस्टीरियस अदर वर्ल्ड से जुड़ी हुई थी। उस दूसरी दुनिया में एरिक अपने हाथों से डाइस को मूव करता था और रियल वर्ल्ड में डाइस खुद चलने लगते थे। केविन वहां आइस से बने एक फिगर को कंट्रोल करता था और रियल वर्ल्ड में लोग उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते थे। टोनी के आसपास उस वर्ल्ड में लाइटनिंग का स्टॉर्म दिखाई देता था और रियल वर्ल्ड में वह जिस डिवाइस को हैक करता था वह उस वर्ल्ड के चिप से कनेक्ट हो जाता था। सबसे पहले उन्होंने लियोन के कैसीनो में टेस्ट रन किया। शुरू में सब कुछ स्मूथली चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन बिगड़ने लगी। केविन पूरी सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पाया और गलती से एक एम्प्लॉय कुछ समय के लिए ब्लाइंड हो गया। एम्प्लॉय घबरा गया और एक फ्रस्ट्रेटेड प्लेयर ने गन निकाल ली। गन देखकर टोनी का फोकस टूट गया और उसने कैमरास कंट्रोल करने के बजाय शॉर्ट सर्किट कर दिया। तभी माइकल तुरंत आगे आया, लड़ाई रोक दी और सबको शांत कर दिया। उसे समझ आ गया कि ऑपरेशन के दौरान टीम के बीच कम्युनिकेशन का बेहतर तरीका होना चाहिए। अगले दिन माइकल एक फ्यूनरल में जाता है। वहां कई वुमेन वेरोनिका नाम की एक वुमन से हेल्प मांग रही होती है। अचानक ब्लैक क्लोथ्स पहने कुछ लोग वहां आते हैं और वेरोनिका डरकर भाग जाती है। भागते समय उसके हेडफोन्स गिर जाते हैं, जिन्हें माइकल उठा लेता है। जब दूसरी स्ट्रीट से और लोग आते हैं तो वेरोनिका एक पुराने बिल्डिंग में छिप जाती है। माइकल उसके पीछे जाता है, हेडफोन्स लौटाता है और कहता है, आई एम नॉट वन ऑफ दम। वेरोनिका वहां से जाने लगती है, लेकिन माइकल उसका पीछा करता रहता है। वेरोनिका के पास लोगों के माइंड पढ़ने की एबिलिटी थी। वो सीधे कहती है, मुझे तुम्हारे प्लान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी उन लोगों में से एक आदमी उन्हें देख लेता है। माइकल वेरोनिका से कहता है कि वह जितनी तेज हो सके भागे, जबकि वह उस आदमी को रुकता है। उधर दूसरी तरफ गॉर्डन एलेक्स के इंस्ट्रक्शंस पर ट्रेनिंग शुरू करता है। एक माइंड कंट्रोलर उसे उस दूसरी दुनिया में भेजता है। अब गॉर्डन के पास भी लोगों के माइंड कंट्रोल करने की पावर आ जाती है। वह अनकॉन्शियस स्टेट में एक पेंटर को फेमस पेंटिंग की कॉपी बनाने के लिए मजबूर करता है। फिर वह म्यूजियम एम्प्लॉय के माइंड को कंट्रोल करता है और उसे ओरिजिनल पेंटिंग को फेक पेंटिंग से रिप्लेस करने का आदेश देता है। असल पेंटिंग को दूसरे म्यूजियम भेजा जा रहा था। थोड़ी देर बाद गॉर्डन होश में आ जाता है। वह कंफ्यूज्ड पेंटर से
ओरिजिनल पेंटिंग बहुत कम पैसे में खरीद लेता है। जिन लोगों को उसने कंट्रोल किया था, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता कि क्या हुआ था। इधर माइकल आखिरकार वेरोनिका को अपनी टीम जॉइन करने के लिए मना लेता है। वह उसे बाकी टीम से मिलवाता है। माइकल समझाता है कि वेरोनिका माइंड पढ़ सकती है और बिना बोले लोगों के माइंड में थॉट्स डाल सकती है। कैसीनो ऑन ऑपरेशन के दौरान वह चुपचाप माइकल के इंस्ट्रक्शंस पूरी टीम तक पहुंचा देगी। प्रैक्टिस के लिए माइकल वेरोनिका से कहता है कि वह उस दूसरी दुनिया में जाए। माइकल को वह दुनिया एक अजीब जंगल जैसी दिखाई देती है। माइकल इमेजिन करता है कि एरिक शहर की सबसे बड़ी बेल बजा रहा है। वेरोनिका ये थॉट एरिक तक भेज देती है और एरिक वैसा ही करता है। फिर माइकल इमेजिन करता है कि दो लोग भागते हुए मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। वेरोनिका यह आइडिया केविन तक भेजती है और केविन तुरंत इल्यूजन क्रिएट कर देता है। इसके बाद माइकल सोचता है कि टोनी पूरे एरिया की लाइट्स शॉर्ट सर्किट कर देता है। तुरंत लाइट्स बंद हो जाती हैं। पैनिक फैल जाता है और बर्ड्स अचानक आसमान में उड़ने लगते हैं। आखिर में माइकल वेरोनिका से कहता है कि सबको अर्थक्वेक आने की वार्निंग दे। वेरोनिका मैसेज भेज देती है। chaos और फियर देखकर लोगों को सच में लगता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। सब लोग वहां से भाग जाते हैं और सिर्फ माइकल की टीम वहां रह जाती है। फिर माइकल पास के रेस्टोरेंट से ड्रिंक्स लेता है और पूरा प्लान समझाता है। उनकी टीम डिस्गाइज पहनकर कैसीनो में अलग अलग समय पर एंटर करेगी ताकि किसी को शक ना हो। सिर्फ वेरोनिका माइकल के साथ जाएगी और वह उसकी फियांसे बनने का नाटक करेगी। इसके लिए उन्हें एलिगेंट क्लोथ्स और परफेक्ट स्टाइलिंग की जरूरत थी। इसलिए पूरी टीम शॉपिंग करने जाती है और स्टाइलिस्ट के पास जाती है। 2 दिन बाद वे कैसीनो पहुंचते हैं। माइकल गेम खेलना शुरू करता है जबकि वेरोनिका उसके पास खड़ी होकर उसका माइंड पढ़ती रहती है और थॉट्स टीम तक भेजती रहती है। उधर टोनी अपने शिफ्ट के दौरान कैमरास कंट्रोल करता है। एरिक जाकर माइकल की टेबल पर प्लेयर्स के साथ बैठ जाता है और जानबूझकर दूसरों को हराता है ताकि माइकल जीत सके। कुछ ही देर में माइकल बहुत सारा पैसा जीत लेता है। इसके बाद माइकल और वेरोनिका दूसरी टेबल पर चले जाते हैं जहां केविन स्टाफ को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। शुरुआत में सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा था, लेकिन तभी एरिक ज्यादा शराब पी लेता है और बार बार हारने का नाटक करते करते फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। अचानक वह कैसीनो की रोटेटिंग मशीन को मैनिपुलेट करके लगातार जीतने लगता है। वह वेरोनिका के थ्रू कम्युनिकेशन करने के बजाय सीधे माइकल से बात करने लगता है। उधर टोनी भी ओवर एक्साइटेड हो जाता है और एक साथ कई मशीन्स कंट्रोल करने लगता है। जब लगातार जैकपॉट निकलने लगते हैं तो यह अजीब विनिंग स्ट्रीक गार्ड्स का ध्यान खींच लेती है। गार्ड्स एरिक और टोनी को पकड़ लेते हैं। जब उन्हें एलिवेटर में ले जाया जाता है तो बाकी टीम पहले से ही वहां इंतजार कर रही होती है। केविन गार्ड्स को हिप्नोटाइज कर देता है और उन्हें वहां से भेज देता है। अब एलिवेटर के अंदर टीम आपस में बात कर सकती थी। माइकल उन्हें डांटता है और कहता है कि अगर वे पकड़े गए तो उन्हें मार दिया जाएगा। वह समझाता है कि उनके एनिमीज कितने डेंजरस हैं। टीम प्रॉमिस करती है कि अब से वे सिर्फ माइकल के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे। इसके बाद वे फाइनल टेबल की तरफ बढ़ते हैं। माइकल अपना सारा पैसा एक ही बेट पर लगा देता है। केविन डीलर को कंट्रोल करता है और एरिक डाइस को एडजस्ट करता है। उनका प्लान परफेक्टली काम करता है और माइकल एक ही राउंड में $1 मिलियन जीत लेता है। इसके बाद वे लोग बीच पर जाते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं और आग के पास सेलिब्रेशन करते हैं। वेरोनिका थोड़ा दूर बैठी होती है। माइकल उसके पास जाकर कहता है, हम एक ग्रेट टीम है, अगर हम साथ रहें तो बहुत पैसा कमा सकते हैं। लेकिन वेरोनिका सीधे मना कर देती है। दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाता है और वे एक दूसरे से कठोर बातें कह देते हैं। उधर दूसरी तरफ एलेक्स गॉर्डन के साथ डिनर कर रहा होता है। एलेक्स कहता है कि ट्रेनिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। वह कहता है, जब तक तुम्हें कोई ऐसा इंसान न मिले जिस पर तुम पूरी तरह भरोसा कर सको, पकड़े जाने का खतरा बहुत ज्यादा है। जब गॉर्डन माइकल के बारे में पूछता है तो एलेक्स बताता है कि माइकल ने अपनी नई टीम बना ली है। यह सुनकर गॉर्डन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब उन्हें एक्शन लेना होगा। अगली सुबह पूरी टीम ट्रैवल कर रही होती है। तभी अचानक एक एसयूवी उनका पीछा करने लगती है। टोनी बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दूसरी एसयूवी भी आ जाती है। दोनों गाड़ियां उन्हें चारों तरफ से घेर लेती हैं और टोनी को रोड के बीच में गाड़ी रोकनी पड़ती है। तभी विक्टर अपने आदमियों के साथ बाहर आता है। वे पूरी टीम को पकड़कर उनके हाथ बांध देते हैं। माइकल कहता है,
हमारे पास पैसे हैं, हम तुम्हें दे देंगे। लेकिन विक्टर कहता है, मुझे तुम्हारे पैसों से ज़्यादा तुम्हारी एबिलिटीज़ में इंटरेस्ट है। क्योंकि माइकल के पास कोई स्पेशल पावर नहीं थी। विक्टर उसे पहाड़ी के किनारे ले जाता है और गोली मार देता है। माइकल का बॉडी नीचे ढलान में गिर जाता है। बाकी लोग ये देखकर डर जाते हैं और अपनी-अपनी अल्टरनेट वर्ल्ड्स में छिप जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि यह सब एक प्लान था। असल में माइकल जिंदा होता है और उसे गॉर्डन के पास ले जाया जाता है। वहीं गॉर्डन बताता है कि वह माइकल का पिता है। माइकल शॉक हो जाता है और समझ जाता है कि उसके पिता ही सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट कर रहे थे। गॉर्डन कहता है, तुमने 10 साल से मुझे इग्नोर किया है, इसीलिए मुझे यह सब करना पड़ा। फिर वह कहता है, याद है जब तुम छोटे थे और हम दोनों एक स्पेशल डोर का सपना देखते थे। अब मुझे पता है उस दुनिया में कैसे जाना है। कुछ दिनों बाद टोनी, केविन और एरिक को विक्टर के कैसीनो में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। विक्टर चाहता था कि वे अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके क्लाइंट्स के खिलाफ उसे जिताएं। एक दिन टोनी अपने रूम में आता है और देखता है कि बाथरूम में एक प्लम्बर काम कर रहा है। लेकिन वह प्लम्बर असल में माइकल होता है, जो डिस्गाइज में आया था। टनी नोटिस करता है कि वेरोनिका गायब है। बाकी लोग बताते हैं कि उसने विक्टर के लिए काम करने से इनकार कर दिया था। माइकल की मौत देखने के बाद वह दूसरी दुनिया से वापस नहीं आ पाई और कोमा में चली गई। उस रात गेमिंग टेबल के ऊपर लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं। टीम विक्टर को चारों तरफ से घेर लेती है और कहती है कि वे अब यह काम छोड़ रहे हैं। गार्ड्स विक्टर को स्टोरेज रूम में बंद कर देते हैं। सिक्योरिटी के लिए एक नया गार्ड रखा जाता है, जो असल में माइकल डिस्गाइज में होता है। वह सबको आजाद कर देता है और एस्केप प्लान समझाता है। केविन एक गार्ड को हिप्नोटाइज करके सिक्योर डोर खुलवाता है। माइकल एक और की चुरा लेता है और एलिवेटर को बेसमेंट में लॉक कर देता है, ताकि पीछा करने वालों को डिले हो। आगे का कॉरिडोर लेजर सिक्योरिटी से प्रोटेक्टेड होता है। माइकल अपनी टीम को वहां छोड़कर वेरोनिका को ढूंढने चला जाता है। उसे पहले से पता था कि उसे किस रूम में रखा गया है। मास्क पहनकर वह अंदर जाता है और गैस बॉम्ब छोड़ देता है। गार्ड्स को खत्म करने के बाद वह वेरोनिका को रूम से बाहर निकाल लेता है। उधर टोनी कुछ लेजर्स डिसेबल कर देता है, लेकिन सभी नहीं। फिर भी इतना स्पेस बन जाता है कि एरिक सावधानी से गैप्स के बीच से गुजरकर सेफ तक पहुंच सके। एरिक अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके सेफ को जबरदस्ती खोल देता है। हालांकि लेजर्स बंद कर दिए गए थे, लेकिन अलार्म ट्रिगर हो जाता है। अलार्म बजते ही गार्ड्स सेफ रूम की तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन एलिवेटर अब काम नहीं कर रहा था और दूसरी तरफ एक हिप्नोटाइज्ड एम्प्लॉय गार्ड्स पर फायरिंग करने लगता है। गार्ड्स जवाबी हमला करते हैं, उस आदमी को नीचे गिरा देते हैं और तेजी से कॉरिडोर में आगे बढ़ते हैं। तब तक एरिक सेफ खोल चुका होता है। पूरी टीम सेफ के अंदर चली जाती है और पीछे से डोर बंद कर देती है। विक्टर अपने आदमियों को आदेश देता है कि जैसे ही वे बाहर आए, उन्हें मार दिया जाए। तभी माइकल कहता है कि प्लान अभी पूरा नहीं हुआ है। जब तक वेरोनिका होश में नहीं आएगी, सब बेकार है। टीम उसे चेतावनी देती है कि अगर वह उसे वापस लाने के लिए उस दूसरी दुनिया में गया, तो शायद वह मर सकता है। क्योंकि माइकल के पास कोई स्पेशल पावर नहीं थी। लेकिन फिर भी माइकल जाने का फैसला करता है। केविन अपनी एबिलिटी से माइकल को हिप्नोटाइज करता है और उसे उस दूसरी दुनिया में भेज देता है। माइकल खुद को एक विशाल सफेद जगह में पाता है, जहां उसकी जिंदगी की यादों के टुकड़े हवा में तैर रहे होते हैं। उसे अपने पास्ट की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उसकी माँ की मौत, उसके इलीगल काम और प्रिजन्स में बिताया समय उसकी यादों में वापस आने लगता है। तभी उसे वेरोनिका की आवाज सुनाई देती है, जो उसे सेल्फिश आदमी कह रही होती है। अचानक उसके सामने एक दरवाजा दिखाई देता है। माइकल उस दरवाजे से गुजरता है और एक विशाल मैदान में पहुंच जाता है, जहां अनगिनत दरवाजे लगे होते हैं और आसमान अजीब रंगों से चमक रहा होता है। तभी एक भयानक तूफान आने लगता है। माइकल एक डोर के पीछे छिप जाता है, क्योंकि तूफान इतना खतरनाक था कि वह उसे मार सकता था। लेकिन माइकल अपना हाथ उठाता है और अचानक तूफान रुक जाता है। एक ही मूव में वह पूरे तूफान को खत्म कर देता है और मैदान साफ हो जाता है। फिर वह बैठकर वेरोनिका की मेमोरीज पर ध्यान लगाता है। तभी जमीन फटने लगती है और मैदान एक शहर में बदल जाता है। माइकल एक सीढ़ी चढ़ता है और देखता है कि वेरोनिका वहां खड़ी होकर आसमान के रंगों को देख रही है। जब माइकल उसके पास जाने की कोशिश करता है, तो उसे पता चलता है कि उसके चारों तरफ
एक इनविजिबल फोर्स फील्ड है। वो बैरियर इतना मजबूत था कि माइकल उसे तोड़ नहीं सकता था। वह जोर लगाता है, चिल्लाता है, लेकिन वेरोनिका कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। तब माइकल अपने थॉट्स के जरिए उससे बात करने की कोशिश करता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, उनके आसपास की बिल्डिंग्स गिरने लगती हैं और माइकल बारिश में अकेला खड़ा रह जाता है। अब वेरोनिका उसकी आवाज सुन सकती थी, लेकिन वह कहती है कि वह रियल वर्ल्ड में वापस नहीं जाना चाहती। उसे लगता है कि वहां कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा। माइकल कहता है कि वह जिंदा है, लेकिन वेरोनिका उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। तब माइकल उन्हें पहली मुलाकात की याद दिखाता है, जब वे दोनों साथ भाग रहे थे और रूफटॉप पर पहुंचने के बाद माइकल ने कहा था, चाहे तुम्हारे पास कोई हो या नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह सुनकर वेरोनिका आखिरकार माइकल का हाथ पकड़ लेती है। दोनों वापस डोर्स वाले मैदान में लौट आते हैं। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं और वेरोनिका एक डोर से गुजरती है और रियल वर्ल्ड में होश में आ जाती है। लेकिन माइकल के लिए वापस आने का रास्ता आसान नहीं था। यह पहली बार था जब वह उस दुनिया में अकेला था। फ्लैशबैक्स में पता चलता है कि गॉर्डन ने ही उसे इस दुनिया के बारे में सब सिखाया था। गॉर्डन चाहता था कि माइकल उसका पार्टनर बने, ताकि वे दोनों इन डोर्स का इस्तेमाल करके दुनिया का फायदा उठा सकें। उसने माइकल को एक कंपास दिया था और कहा था कि जरूरत पड़ने पर वह मदद भेजेगा। प्रेजेंट में माइकल देखता है कि एलेक्स एक डोर से बाहर आ रहा है। माइकल उसका पीछा करता है। धीरे धीरे सराउंडिंग्स एक कैसीनो में बदलने लगते हैं। माइकल एलेक्स का पीछा करते हुए उनकी मौत के सीन्स देखता है। तब एलेक्स उसे समझाता है कि किसी दूसरे इंसान के माइंड में कैसे एंटर किया जाता है। अब माइकल समझ जाता है कि उसे आगे क्या करना है। अचानक माइकल वॉल्ट के अंदर होश में आ जाता है और कहता है कि वह पैसे लेकर जा रहा है। टोनी लॉक डिसेबल कर देता है और डोर खुल जाता है। बाहर का कॉरिडोर पूरी तरह खाली होता है। असल में जब माइकल दूसरी दुनिया में था, तब उसने विक्टर के माइंड में प्रवेश कर लिया था। उसने विक्टर को यह विश्वास दिला दिया कि टीम पैसे लेकर पहले ही भाग चुकी है। इसलिए विक्टर ने अपने गार्ड्स को उन्हें ढूंढने के लिए बाहर भेज दिया। यही कारण था कि कॉरिडोर खाली था। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर टीम आसानी से सारे पैसे लेकर भाग जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।